नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में एकला चलो रे। जी हां, तो कांग्रेस में एकला चलो रे। उत्तराखंड कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से एकाध उपचुनाव या 2 मेयर और कुछ पालिकाओं के चुनाव छोड़ दे तो बड़ी जीत को तरस गई है कांग्रेस। लगातार 2 लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में पार्टी हर बार 5 की 5 सीटों पर शिकस्त खा चुकी है और यही हाल विधानसभा चुनाव में रहा। तो लगातार दोनों बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहले 11 और फिर 19 पर सिमट गई। चंपावत उपचुनाव और उसके बाद हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पार्टी के खेमों में बटे छत्रप लोकल बॉडी इलेक्शन और 24 की चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर मिलकर पसीना बहाने की बजाय एक दूसरे से ही दो हाथ करने में उलझे हुए हैं। और इसी के चलते आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एकला चलो के तहत प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी मर्डर मामले में सीबीआई की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया, जिसकी जानकारी प्रदेश संगठन को भी नहीं थी। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट। 2024 में पहाड़ प्रदेश की 5 की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसके गिने चुने नेता होकर भी अंदरूनी कलह में इस कदर एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं कि मानो जनता उनके लिए सत्ता के सफर में स्वागत के फूल मालाएं लेकर खड़ी हो, जिसके सामने भाजपा प्रतिद्वंदी चुनौती देने को ललकार रही है। खेमेबाज नेता आपसी युद्धाभ्यास से ही फुर्सत नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रभारी देवेंद्र यादव और अध्यक्ष करण माहरा के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करने को सचिवालय कूच किया। आज के इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर नजर आ रहे पोस्टरों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रीतम सिंह ही पोस्टर में दिख रहे हैं। यानी प्रीतम सचिवालय कूच के जरिए सरकार के साथ साथ अपने पार्टी के मित्रों को भी इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए संदेश देना चाह रहे हैं। जवाब में करण माहरा ने भी 17 संगठनिक जिलों और महानगरों के कार्यकारी अध्यक्षों का ऐलान कर अपना दांव चला दिया। आखिर अध्यक्ष तो इस सचिवालय कूच को लेकर न पोस्टरों में दिख रहे हैं और न ही मंच पर दिख रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि उनको बुलाया ही नहीं गया। इनके सांसदों ने, इनके विधायकों ने, इनके राज्यपाल ने अपने परिवार के लोगों को नौकरियों में लगाने का काम किया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तो है ही अपनी ढफली अपना राग वाली स्थिति, जब प्रीतम सिंह यादव सचिवालय कूच कर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अन्य कार्यक्रमों के जरिए माहरा सूबे से मारे मारे फिर रहे हैं। तब हरदा अलग दुकान न चमकाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा हरदा भी पहले 21 से ही निकलने वाले बताए जा रहे थे, लेकिन अब उनके करीबी नेता सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने उनकी 22 से शुरू हो रही भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। हालांकि प्रीतम के पोस्टरों में नेताओं के गायब होने से उठे बवाल को देखकर हरदा ने समझदारी ये दिखाई है कि भले यादव, माहरा और प्रीतम से 36 का आंकड़ा चल रहा हो, लेकिन पोस्टरों में फोटो चस्पा कराकर सबको साथ लेकर चलने का नया दाव चला है। दरअसल हरदा का फोकस हरिद्वार लोकसभा सीट पर है, जहां से वे 2009 में चुनाव जीत अल्मोड़ा में लगातार हार से मिले जख्मों पर मरहम लगाने में सफल रहे थे। देखिए, मेरा कोई ऐसा पोस्टर तो नहीं है, उस पर चला है क्या नाम व्हाट्सएप पे, उसमें फेसबुक में, वो तो अलग विषय है। मैंने कोई पोस्टर बनाया नहीं, बहुत छोटा सा कूच है और उन विषयों को लेकर के है जिन विषयों को उत्तराखंड के लोग बड़ी नजदीक से देख रहे हैं, इसलिए मैंने इस कूच का आह्वान किया है। अब जो आना चाहे उसका स्वागत, जो नहीं है कोई बात नहीं। इन 9 महीनों में सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय लेने का काम करती आ रही है। आपके सामने है, अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, पूरे उत्तराखंड की जनता कहती है
आवाम कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, कौन वीवीआईपी जो वहां पर आने वाला था उसका नाम उजागर होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग उस हत्याकांड की सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं। नहीं, देखिए बहुत देर हो गई है। जिस तरह से इसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा था, बहुत होमवर्क इस पर चल रहा था काफी दिनों से। अगर प्राइमरी सिचुएशन में सब लोगों को साथ लेने की कोशिश की जाती तो बेहतर होता। अब जो बैनर पोस्टर निकल कर आ रहे हैं तो उससे भी कार्यकर्ता हमारे पास आ रहे हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नेता को पोस्टर बैनर में देखना चाहता है। और संगठन में जो लोग हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष के पद पर हो, चाहे प्रभारी के पद पर हो, सब हाईकमान के द्वारा चयनित लोग हैं। तो कहीं अगर उनकी अनदेखी होती है तो सीधे सीधे मुझे लगता है ये हाईकमान की अवहेलना है और इससे बचना चाहिए था, इससे गुरेज करना चाहिए था। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, इस काम को खाद कंगन को आरसी क्या प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मजबूर करेंगे और जनहित की नीति त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और मुझे उम्मीद है कि माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने जो कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो ये साबित करता है कि सरकार पूरी तरह आकंठ में सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंकिता हत्याकांड व कानून व्यवस्था समेत प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय कूच किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रीतम सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रीतम सिंह का यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। प्रीतम सिंह कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। प्रीतम सिंह जी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि हमारे खिलाफ कम कांग्रेस के खिलाफ उनका प्रदर्शन सार्थक हो, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं। सवाल है कि आपस में उलझकर ये कांग्रेसी दिग्गज किस सुनहरे राजनीतिक भविष्य की आस लगाए बैठे हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पैदल चलकर नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कसरत में लगे हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस के गुटबाज नेताओं की हालत है कि साथ नहीं चल सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा के बीच उत्तराखंड कांग्रेस एक बार फिर बिखराव के रास्ते पर दिख रही। इससे पहले भी कई मौकों पर पार्टी में गुटबाजी सतह पर आ चुकी है, जिसका कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश की प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के भीतर रसाकसी कोई नई बात नहीं है। पार्टी के भीतर प्रभुत्व को लेकर वरिष्ठ नेता जोर आजमाइश के हथियार का उपयोग करने में कभी पीछे नहीं रहते। उत्तराखंड कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से एकाध उपचुनाव या 2 मेयर और कुछ पालिकाओं के चुनाव छोड़ दे तो बड़ी जीत को तरस गई है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव 2014-2019 से पार्टी हर बार 5 की 5 सीटों पर शिकस्त खा चुकी है। यही हाल विधानसभा चुनाव में रहा। लगातार दोनों बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहले 11 और फिर 19 पर सिमट कर रह गई। चंपावत उपचुनाव और उसके बाद हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पार्टी के खेमों में बटे शतरप्त लोकल बॉडी इलेक्शन और 24 की चुनौती को कैसे निपटा जाए, इस पर मिलकर पसीना बहाने की बजाय दूसरे एक दो हाथ करने में उलझे हुए हैं। इसी के चलते आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एकला चलो के तहत प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले में सीबीआई की जांच मांग को लेकर सचिवालय कूच किया, जिसकी जानकारी प्रदेश संगठन को नहीं थी। इस बार पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह तीखे तेवर अपनाते हुए संगठन और पार्टी के अन्य शतरप्पों से अलग राह पर चलने का मन बना चुके हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से लगभग 8 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। उस दौरान भी प्रीतम इस बदलाव से खुश नजर नहीं आए थे। बीते 5 वर्ष मार्च माह में भी 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार दूसरी बार हार मिलने के बाद जहां गणेश कोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी, तो वहीं प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया गया। प्रीतम सिंह को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल के विरुद्ध मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। विधानसभा चुनाव में मात्र 19 सीट हासिल कर पाई कांग्रेस में प्रदेश संगठन में हुए परिवर्तन के बाद से असंतोष सुलग रहा है।
बीते दिवस पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सचिवालय घेराव का ऐलान किया था। आज सोमवार को उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चकराता विधायक प्रीतम सिंह गुट ने सचिवालय घेराव के लिए रैली निकाली, लेकिन इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कोई भी जानकारी नहीं। प्रीतम एकला चलो की राह पर शक्ति प्रदर्शन करने निकले। इस रैली में 19 विधायकों में से प्रीतम सिंह को शामिल करते हुए कुल 14 विधायक मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की 22 से 25 सितंबर तक होने वाली भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रदेश स्तरीय नेताओं को भी स्थान दिया गया। बीते दिवस पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सचिवालय घेराव का ऐलान किया था। संगठन के पदाधिकारियों के नाम पर उनके साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मौजूद थे, जबकि पीसीसी अध्यक्ष ने इस बारे में कोई जानकारी न होने से इनकार किया था। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिरजी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता। अरुण शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में शीशपाल सिंह जी आपसे ही करूंगी। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में बिखराव की बात कर रहे हैं, अलगाव की बात कर रहे हैं। और शीशपाल जी आज कुछ नई बात करिएगा प्लीज। ये मत बताइएगा कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हमें कहीं पर भी कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है वाली राजनीति नहीं। आज सच बताइए कि ये जो अलगाव है ये किस ओर जा रहा है और कांग्रेस किस ओर जाएगी अगर ऐसे चलता रहा तो? अनम्यूट करें पहले तो। हेलो जी, कंटिन्यू। अनम्यूट ही आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही। हाँ, ये चीज देखिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपके जो आज विजुअल में देख रहा हूँ और पूरी स्टोरी मैंने देखा। ये मुझे ऐसा लगा जैसे कि सरकार की ओर से आपको विज्ञापन इतना बड़ा मिला हुआ है कि शीशपाल जी सही कह रहे हैं आप, तनख्वाह मिल रही है, सरकार दे रही है आके। नहीं, बिल्कुल। आज ये नहीं दिख रहा है कि सरकार को जिन मुद्दों पर घेरा उस पर आप भी दे दिया करें थोड़ा। आपको कांग्रेस के जो है उस पर ज्यादा इंटरेस्ट है। आप बताइए, आपको पूरी कांग्रेस वहां पर एकजुट नजर नहीं आई। आज 14 विधायक वहां पर थे, नेता प्रतिपक्ष वहां पर थे और कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी वहां पर थे। इतना बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, सरकार को घेरने के लिए, मुद्दों के लिए वहां पर हुआ और आप सरकार पर सवाल उठाने की जगह जो है कांग्रेस पर जो है वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नेता कहीं भी ये नहीं था कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी के घर में शादी है, उनके भाई की शादी है, वो वहां पर शामिल मतलब इसमें नहीं आ पाए। कल आपको भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की हरिद्वार में है, जहां पर आपको पूरी पार्टी एकजुट दिखेगी। वहां पर प्रीतम सिंह जी आपको दिखेंगे, वहां पर आपको प्रदेश अध्यक्ष दिखेंगे, हरीश रावत जी वहां दिखने वाले हैं, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोटियाल वहां दिखने वाले हैं। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से बिगुल बचाया, जिस प्रकार से बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को बचाने का काम सरकार कर रही है, सबूत मिटाने का काम सरकार कर रही है। वीआईपी का नाम अब तक नहीं बताया। केदार भंडारी की हत्या में लीपापोती सरकार कर रही थी, कोर्ट के आदेश के बाद अब जाके दोषियों पर मुकदमा हुआ है। जिस प्रकार से अग्निवीर भर्ती में बेरोजगार नौजवान ने आत्महत्या की, कानून व्यवस्था की आज स्थिति आप देख रहे हैं कि राज्य में पटरी से उतरी हुई है, सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये कांग्रेस पार्टी तो कह ही रही थी, मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि प्रदेश जो है गड्ढा युक्त है। तो यहाँ पर आप सरकार आप देखिए चारों ओर से घिरी हुई है। सरकार पर दो पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखिए कहां सामंजस्य है, मंत्री और मुख्यमंत्रियों में नहीं बन रही है। वो चर्चा का विषय होना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी से प्रदेश का विकास रुका हुआ है। आज बेरोजगारों को रोजगार देने में सरकार विफल हो रही है। आप देखिए, कोर्ट पूछ रहा है कि पुलिस की जांच पर, एसटीएफ की जांच पर सवाल उठा रहा है कोर्ट की, कहां है आपकी इंक्वायरी की रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें चर्चा का विषय होनी चाहिए। ये चीजें आपका चैनल बड़ी गंभीर चर्चाएं करता है, शीशपाल जी बड़ी जागरूक रहते हैं प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर। और आपके जो मैं समय समय पर कह चुका हूं कि के न्यूज जो है जनहित के जुड़े मुद्दों पर बहुत ही गंभीर चर्चाएं कराता है, समय समय पे कराता है। और आप लोग जिस प्रकार से गंभीर रहते हैं प्रदेश के विषयों को लेकर, इसके लिए मैं आपको हमेशा बधाई देता रहा हूं।
लेकिन इस ओर भी जो देखिए सरकार शीशपाल की जी, आप जो ये विफलताएं कवर हैं, करने की कोशिश जिनके कर रहे हैं ना, कांग्रेस जवाब तो पार्टी आपको को- सुनना ही पड़ेगा। मेरी बात कांग्रेस- सुन लीजिए, हो गया। कांग्रेस पार्टी शीशपाल को जी, लगातार शीशपाल जो जी सुन सरकार लीजिए के पहले मेरी बात। सरकार के खिलाफ शीशपाल जी सरगर्म- मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि अगर आपको विज्ञापन देने का बहुत शौक है तो थोड़ा दे जाइए, हम ले लेंगे। और रही बात चर्चा, तब भी हम कांग्रेस के खिलाफ अगर करनी होगी तो करेंगे। दूसरी चीज ये कि हमने भारतीय जनता पार्टी में जो अलगाव बिखराव चल रहा है उस पर भी चर्चा की, और 2 दिन की। कांग्रेस में जब समय समय पर ये चीजें देखने को मिलती हैं तो हम कांग्रेस की भी बात करेंगे। जनहित के मुद्दे तो हम उठाते ही हैं, लेकिन कांग्रेस का भी हित हम देख लेते हैं कभी कभी। ठीक है शीशपाल जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को, अगर आप चाहते हैं मैं आपको सुन लूं तो। आप कांग्रेस पर सड़कों पर उतर रही है, लगातार भारत जोड़ो यात्रा। सर आप उतरिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सड़कों पर उतर रहे हैं, हमें दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हमें दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस छोड़ो यात्रा जो चल रही है ना, वो भी दिख रही है। तो हम तो सब पर चर्चा करेंगे ना सर। आप नहीं बताएंगे शीशपाल जी कि हमें कौन सा टॉपिक चूज करना है, कौन सा नहीं। आप एजेंडा चला रही है कांग्रेस के खिलाफ, ये मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। जिस ठीक। प्रकार की स्टोरी है, इस स्टोरी को देख के कोई भी कहेगा कि ये कांग्रेस को जो है आप मुद्दों से भटक करके चर्चा कर रही है। और जब हम भारतीय जनता पार्टी के अलगाव की खबर चला रहे थे, उस दिन कहा थे शीशपाल जी आप, उस दिन कहा थे आप शीशपाल जी, उस दिन आप कहा थे, उस दिन कहा थे आप, जिस दिन मैं यहाँ पर बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी में अलगाव की, कहा थे आप उस दिन। आना चाहिए था आपको डिबेट में, और करनी चाहिए थी जवाबदेही तय करते आप यहाँ पर बैठकर। मैं हर डिबेट में आता हूँ जिस पर बुलाया जाता है, लेकिन मुझे गलत लगेगा। उस दिन शायद मुझे याद है जयदीप साहब आए थे उस दिन, जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी पर डिबेट कर रही थी, उस दिन जयदीप साहब थे। शीशपाल जी प्लीज, शीशपाल जी प्लीज। नौकरियां बेचे जाने के मामले में सरकार सीबीआई जांच नहीं बिठा रही, उस पर क्यों इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, नहीं बिठाई जा रही है, उस पर क्यों चर्चा नहीं हो संगीता रही जी, है? कानून व्यवस्था संगीता राज्य जी। में नहीं दिखाई दे रही है, बेटियां घर से निकलने के लिए डर रही हैं, कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है? आपको मैं कह रहा हूं, आपको वहां पर जो है हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, पार्टी के 14 विधायक आपको आज के कार्यक्रम में नहीं दिखाई दे। कांग्रेस में आपको दरार दिखाई दी, बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल दिखाई देता। 2 पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, बिशन सिंह सुखपाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। रुक जाइए शीशपाल जी, भारतीय जनता पार्टी का जो है ना उसका लिंक भिजवा दूंगी, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। संगीता जी जो है संगीता जी प्लीज कंटिन्यू करिए। संगीता जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज, इस पर चर्चा नहीं होती। संगीता जी कंटिन्यू करिए प्लीज। देखिए यशी जी, आपने जिस तरह से अभी पूरी रिपोर्ट दिखाई, और इनके अध्यक्ष अलग प्रोग्राम बना रहे हैं, हरीश रावत जी अलग प्रोग्राम बना रहे हैं, और माननीय प्रीतम सिंह जी ने अलग प्रोग्राम बनाया। तो देखिए ये सारी जो एकला चलो की राजनीति है, इससे जनता का भी तो नुकसान हो रहा है। आप अपने क्योंकि पूर्व जो है मुख्यमंत्री के चेहरे की भी बात कर लेते, वो जो तो चले गए, सारे प्रत्याशियों को लेकर के चले गए। आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, और दूसरों पर जो है मजे लेने के लिए बड़े चटकारे लेकर जी क्या खा कर आए आज आप? रुक जाइए। पद का चेहरा कहाँ है इस प्रदेश का जननायक? अरे भैया उस पर भी चर्चा करो। आपको कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई देती है, आम आदमी पार्टी में एक आदमी बचा नहीं इस प्रदेश में, एक आदमी बचा नहीं इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी में। सारे प्रत्याशियों को लेकर के चले गए कर्नल कोठियाल, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शीशपाल जी आप जानते हैं ना, डिबेट का जब हम शुरू करते हैं तो मैं सबकी पहले प्रतिक्रिया लेती हूँ, उसके बाद भी आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आज आपको क्या हो गया है शीशपाल जी? ठीक है, कभी कभी कांग्रेस पर भी बात कर लेते हैं हम। आपका टाइटल बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपके मन मुताबिक आपको फोन करके पूछूंगी आपको क्या चाहिए। संगीता जी नहीं ठीक है शीशपाल जी, कभी कभी आपका भी ध्यान रख लूंगी मैं। ठीक है, रुक जाइए आप, प्लीज रुक जाइए शीशपाल जी, बहुत विनती कर रही हूँ मैं। अब मतलब मुझे मजबूरी में आपको म्यूट कराना पड़ेगा, फिर वो भी आपको बुरा लगेगा। संगीता जी देखिए यशी जी, एक अगर हम चले उत्तराखंड में भारत जोड़ो कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के जो नेता हैं उन्हें भी उनका सम्मान करना चाहिए और जोड़कर रहना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा ये कर्नल कोठियाल को क्यों नहीं समझाया आपने? कर्नल कोठियाल को क्यों नहीं समझाया? उन विधायक प्रत्याशियों को समझाते, जो आपके बैनर पर, जो आपके झाड़ू चुनाव चिन्ह पर। बीच में मत बोलिए साहब। संगीता जी,
संगीता जी, उन प्रत्याशियों को आपको समझाना चाहिए। शीशपाल जी प्लीज बीच में बोलने वाले, शीशपाल जी प्लीज बीच में मत बोलिए, उसके बाद आपको हम पूरा मौका देंगे काउंटर करने का। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं पूरा मौका आपको दूंगी, आप मुझे सब कुछ बताएं कि वहां पर कौन कौन पहुंचा, किस तरीके से कार्यक्रम सफल हो रहा है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बिल्कुल कहीं से भी निराश नहीं करेंगे कि हम बायस्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। संगीता जी प्लीज कंटिन्यू। मैं यही कह रही हूँ यस्सी जी, देखिए जी, शिषपाल भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, जिस दिन हम विपक्ष में बैठेंगे, मैं इन्हें बता दूं, या सरकार में बैठेंगे, तो यस्सी जी बिल्कुल आम आदमी पार्टी के टॉपिक पर ही डिबेट करेंगे और हम पूरा जवाब भी देंगे और धैर्यता से सुनेंगे भी जी। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड में हमें वो मौका मिले, लेकिन अभी उत्तराखंड की जनता ने आपको मौका दिया है, इसलिए कांग्रेस पर डिबेट चल रही है। और एक तरफ जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में जो आपके नेता हैं उनको भी जुड़कर रहना चाहिए। ऐसा प्रतीत ना हो कि एक तरफ राहुल जी की यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस टूट रही है। ये दोहरा जो दिखाई देता है, इससे जनता भी भ्रमित होती है कि ये कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। चुनाव गुजरात में है, राहुल जी कर्नाटक और कहीं घूम रहे हैं, तो ये क्या आपकी पार्टी में चल रहा है, जनता को दिखाई दे रहा है, तो इससे जनता का विश्वास आपकी पार्टी के प्रति कमजोर हो रहा है। आगे हम इस पर बात करेंगे। कुंवर जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है जपेंद्र जी आपका। पीसी थपलिया जी बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया को पूरा करिए जी इस पूरे मामले पे। देखिए, जो अगर आपने कांग्रेस के प्रवक्ता मेरा गरिमा जी की बात सुनी होगी जी, तो उसमें स्पष्ट था कि वो आक्रोशित थी और नाराज थी प्रीतम सिंह जी के इस एक्शन से। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई नेतृत्व को पूछना चाहिए था, उनको विश्वास में लेना चाहिए था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। तो कहने का मतलब है कि इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं दरार है। उत्तराखंड एक ऐसे राजनीति ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पे वैचारिक आधार की जो चबूतरे होते थे वो टूट चुके हैं और मिक्स हो चुके हैं। इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो उत्तराखंड में संचालित हो रही है वो एक ही जैसी माफिया प्लस राजनीति है। इन दोनों राजनीतियों में कोई फर्क नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का गुट सत्ता से बाहर है, वो सत्तासीन ग्रुप पे अटैक कर रहा है और उस अटैक के माध्यम से आज कांग्रेस के इस गुट को उन्होंने हथियार बनाया। क्योंकि जो गुट कांग्रेस का बाहर था वो गुट उनके साथ खड़ा है जो इस समय सत्तासीन है। क्योंकि जो अंकिता हत्याकांड है और उसमें जो वीआईपी का रोल सामने आया, जो परछाई हमें दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं सत्तासीन राजनीति इन्वॉल्व नजर आती है। ऐसा स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं। और मैंने यूं ही एक हमारे वरिष्ठ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के जो महामहिम है वो उत्तराखंड आते हैं, हरत सिंह के पास जाते हैं और फिर रुड़की जाते हैं एक इंडिपेंडेंट के घर, जिसका कहीं ना कहीं एक नाम आता है कि कहीं उन लोगों का, तो इसमें थक जाता है। बहुत गंभीर मोड़ पे उत्तराखंड की राजनीति है और उस राजनीति को हथौड़ा मारने के लिए आज प्रीतम सिंह ने उन लोगों का साथ दिया जो प्रेजेंट ग्रुप से खपा है और नाराज है, उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। एक्सपोज, क्योंकि आज जो अंकिता हत्याकांड का हिसाब देख रहे हैं हम, जो एसआईटी की वो थी, वो भी रेणु भी बैठते हुए नजर आती है, आईओ अंधकार में घूमता हुआ नजर आता है। तो जहां इनके नेता दिल्ली में जा रहे हैं किरण नेगी के हत्याकांड के बारे में दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अनिल बलूनी जैसा बड़ा नेता ज्ञापन दे रहा है दिल्ली के गवर्नर को। कल देखा, मैं दिल्ली में ही हूं और वो त्रिवेंद्र आ रहे हैं ज्ञापन दे उनके पास की साहब किरण को न्याय दो। तो दूसरी ओर अंकिता के बारे में चुप क्यों है ये लोग? जो अंकिता का जो केस है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं देखिए थपलिया जी, ये जितने भी मामले हैं, ये जितने भी उत्तराखंड की बेटियों के मामले हैं और इनमें बहुत गंभीर विषय है ये, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान तो राजनीति में ये जो हिसाब है, ये हिसाब उसी राजनीति का हिस्सा था जो आज प्रीतम सिंह ने जो रैली निकाली वो
आउटटेस्ट ग्रुप है जो भाजपा, हाँ जनता वो का, अलग दिख वो रही तो है। ठीक है, इस पर हम आगे हम इस पर चर्चा करेंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में एकला चलो की, जहां पर आपको बता दें कि प्रीतम सिंह ने आज एक सचिवालय का घेराव किया और कई मामलों को लेकर आज उन्होंने सीबीआई जांच मांग को लेकर घेराव किया। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस में अलगाव की स्थिति दिख रही है। तमाम आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। प्रतिद्वंदी चुनौती देने को ललकार रही है भाजपा एक और, जहां पर कांग्रेस में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके की खींचतान देखने को मिल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरीके की खींचतान देखने को मिल रही है। और रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब तो एक पहचान मिलेगी, दुनिया पर अपनी चलेगी, चैंपियन कहलाने को अपनाएंगे। आज ही MSME Z सर्टिफिकेशन में रजिस्टर करें। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में एकला चलो रहे और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और सीधे हम अपने मेहमानों का यहाँ पर रुख करेंगे। कुंवर जपेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अरुण शर्मा जी भी, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंवर जपेन जी, क्या कुछ कहना है जिस तरीके से कांग्रेस में ये अलगाव बिखराव की राजनीति आजकल देखने को मिल रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, कांग्रेस का अलगाव और बिखराव किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये अब नई बात नहीं रह गई, ये बहुत पुराना किस्सा हो गया है। हाँ, इसमें जो चिंतन वाली बात है वो ये है कि ये अलगाव और बिखराव समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ जिस तरह से हमारे साथी वक्ता थपड़ियाल जी बात कर रहे थे, ठीक है, लोकतंत्र में सबकी अपना सोचने का नजरिया है, चीजों को अपने ढंग से देखने का नजरिया है। लेकिन वर्तमान में जितनी चिंता प्रदेश के बाहर बसे हुए उत्तराखंडियों की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उतनी ही चिंता प्रदेश के मुद्दों और प्रदेश के मामलों को लेकर भी है। तो ऐसा नहीं है, जहां बात आती है तो निश्चित तौर पर अंकिता भंडारी वाले हत्याकांड को लेकर भी उत्तराखंड की बेटी को न्याय देने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन और सरकार वचन दे चुके हैं कि कहीं पे भी किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना है। हाँ, अब ठीक है, सबका नजरिया अपना अपना है, समय के साथ साथ चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर 25वीं वर्षगांठ से पहले जो प्रदेश को आगे ले जाने की जो गति है और यहाँ जो इश्यूज हैं उनके साथ काम करते हुए सरकार और संगठन आगे बढ़ रहा है। अब रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस की गुटबाजी तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और हम तो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन भले ही वो जग जाहिर है, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अच्छा, और ये जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है उसका क्या? शीशपाल जी कह रहे थे कि हम बहुत बायस्ड हो गए, भारतीय जनता पार्टी में इतना अलगाव बिखराव चल रहा है, आपके दो पूर्व मुख्यमंत्री सरकार के खिलाफ मोर्चा, एक सेकेंड, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और आप उनके बारे में बात नहीं कर रही। हमें बायस बता दिया, आपने ऐड भी दे दिया हमें बहुत करोड़ों लाखों का। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन
कहने का अधिकार है। उन बात को कहने का तरीका एक अनुशासन में रहकर अपने मन की बात को उजागर करना, ये सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें मर्यादा में रह के। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता आला कमान को नसीहत क्यों देनी पड़ी फिर? अगर इतना ही अगर ये सिस्टमैटिक था तो काहे के लिए आला कमान को यहाँ पर वो देनी पड़ी नसीहत? किस तरीके की बयानबाजी ना की जाए? इसी को अनुशासन कहते हैं। इसी को अनुशासन कहते हैं कि अगर आला कमान तक कोई बात जाती है तो आला कमान निर्देशित करने का काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन निर्देशों का पालन करता है। कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी पे सिर्फ पुटअव्वल नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एक यहाँ कौन से पुटअव्वल हो रही है सर? अलग अलग कार्यक्रम ही तो किए जा रहे हैं ऐसे में। चलिए ठीक है जपेन जी, आपने अपनी बात कह ली, वापस आएंगे आपके पास। अरुण शर्मा जी, सारे दलों को सुन लिया आपने। शिषपाल जी ने कई आरोप मीडिया पर भी लगा दिए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस में जो चल रहा है वो भी और भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है वो भी। जी, जो मुझे लगता है कि शिषपाल भाई को जो कुछ हो रहा है दिखा नहीं है। ये ठीक है कि आप प्रवक्ता हैं तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए और मजबूती से रखना चाहिए। तो आज शिषपाल भाई जो प्रीतम सिंह जी ने रैली निकाली है, वो रैली निश्चित तौर पर बहुत सालों बाद कांग्रेस की किसी रैली जैसी थी। बहुत साल पहले कांग्रेस की इस तरह की रैली निकलती थी, लेकिन अगर आज देखें तो आज वास्तव में ये लग रहा था कि प्रीतम सिंह के बहाने ही सही सरकार को घेरने की विपक्ष की जो कोशिश है वो कामयाब हुई है। हाँ जी, 14 विधायक और तमाम बड़े पदाधिकारी वो सारे उनकी रैली में शामिल थे। बिल्कुल। और मुझे तो ये लगता है कि इसको सकारात्मक लेना चाहिए कि प्रीतम भाई ने कम से कम सोई पड़ी कांग्रेस के अंदर जान तो फूंकने की कोशिश करी कि जो कांग्रेस बिल्कुल सुप्त अवस्था में और गुटों में बंटी थी। और आज अगर बड़े नेताओं की बात करें तो केवल करण महरा और हरीश रावत ये दो नहीं थे रैली में, बाकी तमाम नेता थे। और देखिए शिषपाल भाई, आपने बता दिया कि करण महरा शादी में व्यस्त थे, हरीश रावत जी की कल से यात्रा निकालनी है वो भी व्यस्त थे। कोई बात नहीं, ये चीजें चलती है। अब सभी लोग एक जगह पे, ये जरूरी नहीं है कि सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। तो ये जो आज काम किया प्रीतम भाई ने, ये बहुत बहादुरी का काम किया। कम से कम इससे और जो कांग्रेस के लोग हैं और जो नेता हैं उनको भी एक चैलेंज मिलेगा कि केवल हम लोग नेतृत्व के कॉल का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अगर सरकार के खिलाफ कोई रणनीति बनानी हो तो वो खुद में पहल करके बनानी होगी। आज प्रीतम भाई ने ये मैसेज पूरी उत्तराखंड की कांग्रेस को दे दिया। और दूसरी चीज, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रैली में केवल प्रीतम भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नहीं थे जी, तमाम उत्तराखंड से आए हुए लोग थे जी। और रैली की जो भीड़ थी, मैं खुद उस देखने गया था उस रैली को। रैली की जो भीड़ थी वो भीड़ पूरी कांग्रेस जन जो मिला के कभी राहुल गांधी की रैलियों में ऐसी होती थी तो उसी तरह की भीड़ थी। और ये अच्छा संकेत है इस प्रदेश के लिए कि कम से कम मजबूती से विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने खड़ा हो रहा है। अपने अपने देखिए अंतर्द्वंद हर पार्टी में होते हैं, लेकिन मुझे शिषपाल भाई आपकी एक बात से बहुत सख्त ऐतराज है। जो आपने आरोप लगाया था शुरू में कि आपको मैनेज कर लिया या आपको ऐड मिल गया है, देखिए उस तरह की कोई बात नहीं होती। इतने दिन से आप भी डिबेट में बैठ रहे हैं और मैं भी बैठ रहा हूं, और हमसे ज्यादा तीखे सवालों का सामना यसी जी को करना पड़ता है जो एंकर होती है डिबेट की। तो आज आपने उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए, उनके चैनल पे लगा दिए। हालांकि बाद में आपने कोशिश करी कि उसकी भरपाई दूसरे तरीके से कर दी जाए, लेकिन इस तरह का, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो अच्छा है। जी अच्छी जी। शिषपाल जी अनम्यूट करें पहले तो खुद को। देखिए यशी जी, अरुण शर्मा जी ने बहुत ही जो है विस्तार से सारी बातें की और मेरी आपत्ति केवल इसी बात पे थी, जैसे अरुण जी ने कहा कि आज की रैली सरकार को घेरने में सफल रही है, मुद्दों पर घेरने में सफल रही है, और अगर केवल दो नेताओं को छोड़ दें तो पूरी कांग्रेस वहां पर एकजुट थी। यही
यही बात थी। मैं यही चाहता था कि मुद्दों पर जो आज मुद्दे इस घेराव के माध्यम से उठाए गए हैं, सरकार पर जो प्रहार करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, जिन मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जनता की बात नहीं सुन रही, बेरोजगार सड़कों पर उतरे थे उनकी बात नहीं सुन रही थी, जनता को लंबा आंदोलन करने के बाद आज कांग्रेस पार्टी को सचिवालय घेराव के लिए मजबूर होना पड़ा और तमाम मुद्दों को इस घेराव के माध्यम से उठाया। नेता प्रतिपक्ष वहां पर थे, 14 विधायक पार्टी के वहां पर आज इस घेराव में थे, 19 में से। आप समझ सकते हैं कि कितनी एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी और दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी का और मैंने हरीश रावत जी का बता दिया कि आपको क्यों व्यस्त थे और कल भारत जोड़ो यात्रा में आप फिर से कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखेगी। यसी जी, जहां तक बात है, मेरा केवल जो स्क्रिप्ट आपकी, मैंने सवालों पर आपत्ति नहीं जताई थी शर्मा जी, मैंने केवल जो स्क्रिप्ट यहां पर चलाई गई थी उस पर अपनी आपत्ति जताई थी। ठीक है, किसी कारण से तमाम मीडिया के बंधुओं को ऐसा लगा होगा, उन्होंने अपनी बात रखी है और अगर मेरी ओर से कुछ ऐसा कहा गया तो मैं अपनी बात को स्पष्ट यहाँ पर कर चुका हूँ। कई बार चीजें गलत फहमियां हो जाती हैं और गरिमा जी का बयान जो आज आप यहाँ पर दिखा रही थी, मैं उसको स्पष्ट कर दूं कि वो 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कुछ पोस्टरों को पर जो है लेकर के, उसमें प्रीतम सिंह जी का अपने डिस्क्रिप्शन में बयान दिखा दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी ओर से कोई इस प्रकार का पोस्टर जारी नहीं हुआ। वो कार्यकर्ताओं की चूक हो सकती है, कार्यकर्ता के स्तर पर ऐसा हो जाता है कभी कभी, बाद में उसको सुधार भी लिया गया था ये जी। तो ये बड़े कार्यक्रमों में, बड़े राजनीतिक दलों में छोटी मोटी चीज कार्यकर्ता के स्तर पर हो जाए, लेकिन बड़े स्तर पर आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी कार्य कर रही है और आप लगातार विषयों पर डेली आपके यहाँ डिबेट होती है, उसके बाद भी आपने देखा कि बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में विपक्ष और पूरी जनता किस प्रकार से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अभी तक उस पर सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना। यूकेएसएससी भर्ती घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है, उस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और आज कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ा। और अभी तो 29 तारीख से विधानसभा का सत्र है, आप आगे देखिए कांग्रेस पार्टी आपको सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह हमलावर दिखेगी। हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को समझते हैं और निश्चित तौर पर उसी शीशपाल जी, हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस की जो कांग्रेस अगर आज यहाँ मुख्य विपक्ष की भूमिका में है तो कांग्रेस अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराए। और जैसे कि अभी अरुण शर्मा जी ने कहा, मैं इस मुद्दे पर आती, लेकिन मुझे चूंकि मेरा जो डिबेट का हिस्सा था या मेरा जो टॉपिक था, मुझे उससे शुरुआत करनी थी जो मैंने की। और रही बात रिपोर्ट की, तो देखिए अंतर्द्वंद पर बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जरूर आती है इस रैली पर भी। और मैं ये भी जानने की कोशिश करती कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है तो क्यों चीजें नहीं हो रही है या क्यों सीबीआई जांच नहीं कराई जा रही है, तमाम चीजें। अब जपेंद्र जी इसका जवाब देंगे। जपेंद्र जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, कांग्रेस पिछले इतने वर्षों से जिस तरह से अपना आधार खोती जा रही है और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है, आज आपने अगर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया तो आप अपनी खोई हुई साख को समेटने का काम कर रहे हैं। आप अपनी गुटबाजी से बाहर नहीं निकलने पा रहे हैं। इसमें कौन सा बड़ी बात होगी? सरकार निरंतर अपना काम कर रही है। अब अगर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों और सरकार के कामों की सराहना करेगी तो फिर उनका आधार तो पहले ही जनता के बीच में वो गवा चुके हैं। तो अब अपने जिन प्रयासों को वो आगे ले जा रहे हैं, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र ने सभी को अधिकार दिए हैं। आज आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष में रह के आप जो कर रहे हैं वो विपक्ष करता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है या संगठन अच्छा काम नहीं कर रहा है या प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है और उस सब कुछ अच्छा होने के बाद आप और अच्छे की मांग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम आपको बधाई देते हैं कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आप अच्छे की मांग करेंगे तो बढ़कर अच्छा और होने के प्रयास जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और 25वीं वर्षगांठ से पहले आप चिंता ना करें, उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों की पंक्ति में शुमार करना केंद्र का, संगठन का, सरकार का और युवा मुख्यमंत्री का एक जो मेन एजेंडा है, उस एजेंडे के ऊपर की सरकार। और ठीक है, आप अपनी गुटबाजी और आप अपने अंदर के जो आपके छोटे छोटे या बड़ी बड़ी आपकी चीजें हैं उन्हें आप समेटने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार प्रदेश हित में अपना काम निरंतर करती जाए। इसका जवाब मैं शीशपाल जी आपसे लूंगी, लेकिन थपलियाल जी के बाद। थपलियाल जी, देखिए, हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य को कोई ऐसा विजनरी नेता नहीं मिला है जो इस राज्य को ऐसे ट्रैक में डाले, ऐसे साधन
संपन्न राज्य जिसके पास अकूत के बाद आज यहाँ का युवा चौराहे पे खड़ा है, और उसके कारण है कि ये नेताओं का जो आप, मैं सलूट करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने पूरे उत्तर महबूब करके उनको धूल चटा दिया। सारे के सारे उत्तराखंड में भाग रहे हैं, और उत्तराखंड पे से उन्होंने हमारी राजनीति को बौना कर दिया है, और वे इतने आए हैं, चुनौती देने लग गए। हमें शर्म आई कि हम जिस राज्य के लिए लड़े थे कि जहां सरकार एक विधायक में चुनौती देता हूं, तेरे को बहुत शर्मसार हुआ। मैं बाहर पार्टियां जाती है राज्य की, इस राज्य में राजनीति अपनी दिशा भटक गई है। जिसका देखिए आप आज तक ये सरकार बोल रही है, हम 5 साल के बाद हमने सरकार को पूछे कि तुमने खनन का किस तरह से दुरुपयोग किया, किस तरह से तुम खनन के पट्टे हावी हो चुके हैं कि तुम उनको कान पकड़ के बाहर भी नहीं कर पा रहे। किस तरह गढ़वा खनन हमारा प्रमुख संसाधन है, उसके बाद शराब का हाल आपने देखा होगा। देह व्यापार माफिया वो हमारी नींद को हराम कर चुका है, वो फुल बनता जा रहा है। सारों को, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सोच रखते हैं। आम आदमी पार्टी में तमाम प्रगतिशील लोगों को हाथ जोड़ के, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है, और ये इसकी पोल खोली है अंकिता ने। अंकिता ने थपलिया जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी, संगीता जी, उसके बाद में जपेन जी आपके पास आऊंगी। प्लीज संगीता जी म्यूट करें खुद को। जी, चाहे वो कांग्रेस में हो या फिर बीजेपी में हो जी, उससे यहाँ की जनता, क्योंकि आप साल बीतने के बाद भी आज ठीक है, हम यहाँ बार बार पर्यटन की बात करते हैं। जब सड़कें ही नहीं होंगी तो पर्यटन की वजह, पर्यटन से जिले पिथौरागढ़ जिले की ही बात करूं तो वहां बहुत अच्छा है मुंशियारी जगह, लेकिन वहां हम कोशिश करते हैं। आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है। ये है जी, जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये सीधी मैं जतेंद्र जी ये कहना, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी जब देखा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान देख रहा था, आज जिस के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की, यूके ट्रिपल एससीसी में जो बेरोजगारों की मामला हो, चाहे गन्ना किसानों के भुगतान का मामला हो, ये तमाम इन पर जवाब ने जो है बाजी के नाम पर जो है जवाबों से जो बचती रही है, सरकार जवाब
देने से नहीं बच सकती। आप जनता के सड़कों पर उतरने के मामले को अगर घुमाएंगे तो कल फिर से सड़कों पे उतरा जाएगा। लोकतंत्र के पास संघर्ष है। आज जनता ध्यान दे और जनता की आवाज को सुने और ठीक है शीर्षपाल जी, देखिए अब वापस मैं आपके पास आऊंगी। जपेन हम थपलियाल जी की बात का जवाब पहले देना चाहेंगे। थपलियाल जी एक तो हैं और थपलियाल जी हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद अगर कांग्रेस जाग रही है और कांग्रेस को लगता है कि सरकार को और भी कुछ बताना है और भी सरकार से कुछ कराना है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत से इसीलिए चुना है कि वो बढ़ चढ़कर काम करे इसके देश की प्रगति के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए। तो निश्चित तौर पर हम आप अपने विपक्ष की भूमिका में रहें और विपक्ष की भूमिका को गुटबाजी से बाहर निकालकर एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आपका स्वागत करेगी, लेकिन आप लोगों को गुटबाजी से बाहर निकलकर एक स्वस्थ ही एक परिकाष्ठा है। शीर्षपाल जी निश्चित यशी जी अच्छे हमेशा स्वागत। अगर हमें कहीं लगेगा कि हमें अपने संगठन में कुछ सुधार करना, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन आज मैंने पहले भी कहा यशी जी की जिस प्रकार से सरकार आज को नहीं की हत्या, जिस प्रकार से एक बाढ़ सी राज्य में आई हुई है, बलात्कारों की बाढ़ सी आई हुई है, एक कैबिनेट रहा है, इसको नहीं कह रहे, इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री के भाई के घर में राजधानी से चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े जो है डकैती पड़ रही है, हरिद्वार में पुलिस पर हमले हो रहे हैं। तो इन सब मुद्दों से जो है सरकार सोती हुई गड्ढा युक्त सड़कों की बात स्वयं मुख्यमंत्री ने स्वीकार की है। अब देखिए एक बात, विपक्ष 1,500 करोड़ रुपया कहाँ नालियों में बह गया, ये मेयर खुद पत्र लिख करके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो नहीं बच सकते कि जिम्मेदारी जो कि आप सुना रवैया ठीक चलना है। तो बात ये है दुविधा है कि निराकरण के बाद कांग्रेस उसे राजनीतिक मुद्दों को हथियार बनाने का जो काम करती है, इसलिए जनता में आप अपनी विश्वास। ठीक है जपेन जी, ठीक है। अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी। देखिए यशी जी, मैंने भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ताओं की बात सुनी जी, और जपेन भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली है जी कि विपक्ष का काम सरकार को जगाते रहने का और अच्छा करने के लिए प्रेरणा देने का काम होता है
जी। और स्थिति ये थी शिषपाल भाई कि ये विपक्ष बहुत दिनों से सोया हुआ लग रहा था। मैं आज बधाई दूंगा आपको भी और प्रीतम भाई को भी कि कम से कम उन्होंने वो जो कुंभकर्णी नींद से सारे कांग्रेसियों को जगाने का आज काम किया है। बहुत दिनों से जो सोए हुए थे, हमको भी ये लग रहा था कि कहीं फिर से मित्र विपक्ष तो नहीं हो गया है, लेकिन आज कम से कम प्रीतम सिंह ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद, तमाम टीका टिप्पणी के बावजूद उन्होंने जो काम करके दिखाया वो कांग्रेस को जगाने का काम करेगा और सरकार को सतर्क करने का काम करेगा कि अगर अब वो मनमानी पे उतारू हुई तो उनके खिलाफ एक ताकतवर फोर्स भी तैयार है जो उनका विरोध करेगी और पूरी ताकत से करेगी। ये आज काम प्रीतम भाई ने किया है और उन्होंने नहीं, प्रीतम क्योंकि एक सिंबल है, आज पूरी कांग्रेस ने ये काम किया है बीजेपी के खिलाफ। और आपने एक अच्छी बात बोली कि आने वाले 29 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र भी विपक्ष को अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मिलता है, जहां वो जनहित के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरती है। और ये काम लगता है हमें कि अब कांग्रेस मजबूती के साथ करेगी, क्योंकि आज प्रीतम ने सोई हुई कांग्रेस को जगाने का काम। बिल्कुल, देखना होगा कि कांग्रेस का ये अभियान कितना आगे जाता है और कितना जनता के हित में ये काम कर पाते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस की एकला चलोरा, और देवभूमि दंगल में मेरा साथ इतना ही। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, हाईकोर्ट का न्यूज चैनलों को आदेश। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने न्यूज चैनलों को आदेश जारी किया है। आबकारी नीति से जुड़े मामले में ये आदेश आया है। सीबीआई और ईडी से मिली सूचना पर ही प्रसारित करें खबरें। हिरासत में लिए गए आप नेता की याचिका पर यह सुनवाई। दिल्ली से खबर, हाईकोर्ट का न्यूज चैनलों को आदेश कि आबकारी नीति से जुड़े मामले में आपको बता दें कि यह आदेश आया है। कोर्ट द्वारा कहा गया है कि सीबीआई और ईडी से मिली सूचना पर ही प्रसारित करें खबरें। हाईकोर्ट का न्यूज चैनलों को आदेश।